जय माता दी, पूजा कर लो। गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू द व्लॉग। सुबह 8:30 की क्लास थी, 7:30 का अलार्म लगा के सोचे 7:30 तो उठ भी गए थे, लेकिन उठ के बहुत सारे कैलकुलेशंस किए कि सीआरपीसी अपना फेवरेट सब्जेक्ट है। आज से पहले सारी क्लासेस की हैं, समझ में आ जाएगा। दुखी से पढ़ लेंगे, फ्रेंड से नोट्स मंगा लेंगे, किसी से स्क्रीनशॉट मंगा लेंगे, दोबारा घर पे बैठ कर रिवाइज कर लेंगे। ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अभी 11 बजे से एविडेंस की क्लास है, कॉफ़ी बनाते हैं, एविडेंस के लिए निकलते हैं। तो ये नीचे किसी काम से रशी भी गई है, घर पे पीहू और आंटी और माऊ है, हम निकलते हैं कॉलेज। दिस इज़ माई कोकोनट मिल्क। पहले कोकोनट मिल्क गर्म कर लिया, उसमें हम कॉफ़ी ब्रू करके डाल देंगे। कॉफ़ी इज रेडी। दिस इज़ माई फेवरेट सैंडविच। सब तो पहले तो उसी ब्रेड गर्म कर लो, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ लगा दो पीनट बटर, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ दो ਤੁਸੀਂ बनाना काट के, फिर हनी पा दो, फिर सिनेमन पा दो, दूजी ब्रेड फाड़ लो इंज करके, तो इंज करके दबा दो, तो इंज करके 1 2 3 इंज, तो ए बन जाएगा वधिया ना थोड़ा सैंडविच। कल से पाँव तक पूरा तैयार हो गए थे कॉलेज जाने के, लेकिन बीवी घर पे आके कहती आज मत जाओ, तुम्हारी बहुत याद आ रही है, तो आज कॉलेज कैंसिल करें। बहाने ना ढूंढा के कॉलेज कैंसिल करने के। हम कर देते भाई, बिल्कुल आईटी वाली सीन होगी। हम तो तैयार होते थे, नहाते थे, नीचे जाके ब्रेकफास्ट भी करते थे, फिर यार मन नहीं करा, चल रूम तो पड़ेंगे। तो हमारा यही प्लान है कि जो आने जाने में 15 मिनट वेस्ट हो जाते हैं, हम उसको भी यूटिलाइज़ करना चाहते हैं, इसलिए हम आज घर पे बैठ के पढ़ाई करेंगे। अरे बड़ा इंटरेस्टिंग केस पढ़ा जिनमें हमने सीआरपीसी की छूट, 2 हो रहे सीआरपीसी की छूट। पता क्या आपके पुलिस की भर्ती थी, कांस्टेबल ड्राइवर था, ठीक है। तो उसके फॉर्म में लिखा था, जैसे आप कभी भी वीज़ा भरें, कोई फॉर्म भरे सरकारी नौकरी का, हैव यू एवर बीन अरेस्टेड, और दूसरा क्वेश्चन हैव यू एवर बीन कन्विक्टेड इन अ क्राइम। तो उसने भरा, पहले वाले ने नो और दूसरे में भी नो, क्योंकि क्या था, उसको एफआईआर उसके ऊपर हो गई थी, बट कोर्ट ने उसको बाइज्जत बरी कर दिया, एक्विट हो गया। लेकिन हैव यू एवर बीन अरेस्टेड मतलब कि अगर आपके ऊपर झूठी रेप की एफआईआर हो जाए तो आपको अरेस्ट करके ले जाएंगे पूछताछ के लिए। लेकिन उसको अरेस्ट करने पुलिस आई, उससे पहले वो दोबारा मजिस्ट्रेट के सामने चला गया कि मजिस्ट्रेट साहब मुझे बेल दे दी जाए, तो उसको बेल मिल गई थी, वो अरेस्ट नहीं होता, उसने नो भर दिया। तो हाईकोर्ट ने कहा ठीक है तुम्हारा फॉर्म ठीक है। सेम केस किसी और के साथ हुआ, वो दूसरे स्टेट के हाईकोर्ट ने उसको अंदर कर दिया, तो दोनों में क्लैश हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट गया केस, तो वहाँ पे ये डिसाइड हुआ कि भाई व्हाट इज़ अरेस्ट और व्हाट इज़ कस्टडी। तो जैसे अभी आपने देखा होगा बॉलीवुड में वो केस हो गया था कि बहुत सारे लोगों को एनसीबी ने बुलाया था, समन किया था। तो जब समन करके बुलाते हैं तो मतलब कि जैसे 2 घंटे के लिए पूछताछ चली, तो 2 घंटे के लिए कस्टडी में है, लेकिन अरेस्ट में नहीं है। तो उन्होंने स्पेसिफाई किया था कि कस्टडी और अरेस्ट के अलग अलग चीज़ होती है। तो हाँ, उसको फिर बोला था कि नहीं ठीक है आप निकल। तो जैसे वो बेल लेके आ गया, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, भूल गया, काफ़ी दिन पहले पढ़ा था। अगर वो बेल लेके आ गया, हाँ बेल लेके आ गया, लेकिन वो अरेस्ट माना जाएगा, क्योंकि अरेस्ट मतलब क्या है, आप अपनी फ्रीडम से कहीं नहीं जा सकते। अरेस्ट मतलब ये है। तो बेल में भी आप जज साहब की परमिशन पे आप घर पे बैठे हैं, कहीं जाना परमिशन चाहिए, तो बेसिकली आपकी फ्रीडम रिस्ट्रिक्टेड है। अरेस्ट का मतलब ये है। तो अरेस्ट माना जाएगा, हाँ उस पर्पस के लिए माना जाएगा। अब यार जजेस का भी इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से उस पर्पस के लिए, उस फॉर्म के लिए पहले जो आपने बोला था वो गलत था, आप ये मानते हैं? साहब मैंने तो कुछ बोला नहीं, मैं तो सीधा साधा आदमी हूँ, मैं जो बोलता हूँ उसको सच ना माना जाए। आई एम ओनली देयर फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। तो जितना मैंने लॉ पढ़ा है उससे मेरे को लॉ के प्रोफेशन के प्रति रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि जो लॉयर्स होते हैं यार, तू खुद ही सोच, पायलट का ले लेता हमने, पायलट दोनों है यार, पायलट की पढ़ाई कंपेयर टू लॉयर 1% भी नहीं है यार, लॉयर को बहुत पढ़ना पड़ता। तो इसीलिए आई हैव रिस्पेक्ट, इट्स अ वेरी नोबल प्रोफेशन। दूसरी चीज़ क्या है, मेरी रिस्पेक्ट भी बढ़ गई है। मैं बताता हूँ असली में क्यों भैया। एक तो होता है कि यार एक प्रोसीजर होता है कि आपको चलो पायलट बनना है तो आपको ये इतने घंटे फ्लाई करना है, ये करना है, ये करना है, और ये प्रोसीजर लिखा होता है। फिर आप पायलट बन जाओगे, उसके बाद जो दिक्कतें आनी है। लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसमें प्रोसीजर ही डिफाइंड नहीं है। इसमें प्रोसीजर में भी क्या है, जैसे लिखा है कि आप इतने घंटे करके आओ, फिर किसी जजमेंट में आया होगा कि आपको 2 घंटे और फ्लाई करना है, फिर किसी दिल्ली की जजमेंट में आया होगा कि आपको 4 घंटे और फ्लाई करना है। तो पहले तो आप प्रोसीजर ही करने के लिए आप ये कहना चाह रही है कि मान लो कोई केस हो गया, फॉर्जरी का केस हो गया, अब वो एक जगह किसी किताब में लिखा है नहीं कि फॉर्जरी के केस में क्या करना है। आज़ादी के बाद से जितने भी जजों ने अपने जजमेंट दिए हैं फॉर्जरी के केस में, वो सारे वैलिड है। तो आपने कुछ किया, दूसरा वकील किसी और जजमेंट का लेके सारा ऑब्जेक्शन डाल दिया, उसका काट दो, फिर उसका काट दो। दूसरा वकील कह देगा अरे आपने तो ये एप्लीकेशन तो लिखी नहीं, ये देखो उस जजमेंट में आई थी कि ये एप्लीकेशन में लिखनी होती, तो कोई प्रोसीजर डिफाइंड नहीं है। इसीलिए बोलते हैं कि भाई कोर्ट कचहरी के चक्कर में सालों लग जाते हैं। तो सच्चाई कि भाई किसने असली में फौजरी की नहीं की, वो तो अलग बात है, वो तो बाद में पहुंचेंगे, पहले प्रोसीजर पे लड़ाई हो जाएगी। जब कोर्ट में केस जाता है तो शुरू के आई थिंक 2 साल तो प्रोसीजरल पे ही लड़ाई होती है, मेरिट्स पे तो बात होती नहीं। और बहुत सारे केस तो
प्रोसीजर में रफा दफा। अब जैसे किसी ने मर्डर कर दिया, आपने जाके एक्यूज को अरेस्ट कर लिया, वो वकील कहेगा इसको प्रोसीजर के हिसाब से अरेस्ट नहीं किया गया था। 1960 की सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट ने जब अरेस्ट करने जाए तो ये देखें कि ये बंदा का मेडिकल हालत ठीक हो, फॉर्म 41A फिल किया हो। मान लो पुलिस ने फॉर्म 41A की जगह 41B कर दिया क्योंकि वो किसी और जज ने कहा था, तो भाई उसको छोड़ा जाएगा, उसको जो उसने कन्फेस किया था वो हटाया जाएगा, उसको दोबारा अरेस्ट किया जाएगा प्रॉपर प्रोसीजर के तहत, और फिर दोबारा इन्वेस्टिगेशन वो तो बाद में डिसाइड होगा कि उसने मर्डर किया था, वो बाद में होगा, ये 2-4 साल बाद। ये मैडम मेरे रूम में आके मेरे ऑफिस में बस, और ये भाई साहब कोई ओए हेलो, दिन भर एसी के मजे ले रहे हैं। गर्मियों में एसी में सबसे आगे और सर्दियों में हीटर के सबसे आगे। हीटर के मतलब अपना मुंह घुसेड़ता था अंदर। कैसे खाते हैं मैंगो पूरा बढ़िया बढ़िया गर्मा गर्म दाल के पराठे और साथ में दाल के पराठे और साथ में चाय। जिसको दाल के पराठे नहीं खाने, मजेदार वाले वो नया का खाना है वो आ जाओ। 6:30 के आसपास वीडियो एडिटिंग खत्म करके रितु वहाँ सो रही थी। मैंने कहा यार चाय बनाने से पहले थोड़ी देर लेट जाता हूँ उसके साथ। 9 बजे पता नहीं कब आँख लग गई। यार आजकल ये क्रिकेट भी नहीं खेल रहा कोई, पता नहीं क्या हो गया भाई। दोस्तों क्या हो गया यार, हमेशा से बालकनी में आके चेक करता हूँ भाई शायद क्रिकेट खेलने लोग आ गए। शाम की चाय छूट गई थी, ऑल्दो इट इज लेट बट इट इज नेवर टू लेट। अरे क्रिकेटर सोसाइटी में आ गए आज ये लोग। भागो भाई, शुरू हो गया बैटिंग नहीं आएगी। बॉलिंग आ चुकी है हमारी, पहला ओवर चल रहा है मैच में। यहाँ पे अच्छी बात है इस टीम में कि मैच चल रहा, आप कहीं ना कहीं एडजस्ट हो ही जाता है किसी ना किसी की टीम में। दिन नए मैच की शुरुआत, मौसम शानदार, ग्राउंड पूरी तरह से तैयार है डे नाइट मैच के लिए। गौरव भाई बैटिंग पर, 6 ओवर में बनाने हैं 46 और ये पहली गेंद वाइड थी, माफ़ कीजिएगा देख नहीं पाया। आज के मैच से पहले कल के मैच की चर्चा करना बेहद ज़रूरी। और ये दूसरी गेंद ये वाइड। कल के मैच में गौरव भाई ने धुआंधार पारी खेलते हुए शानदार अर्धशतक ठोका था, जो यहाँ का सर्वाधिक स्कोर है इस ग्राउंड पे बनाया हुआ। उससे पहले का सर्वाधिक स्कोर, भाई कोई रन गिन लो, मैं कमेंट्री कर रहा हूँ। उससे पहले का सर्वाधिक स्कोर 36 रन था जो सौरभ भाई ने बनाया था। वो फिलहाल टर्की में दूसरे खेल रहे हैं। ये गेंद भी वाइड निकली। सौरभ भाई का कल का खौफ प्लेयर्स के ऊपर आज तक साफ साफ दिख रहा है। लगता है चर्चों से घबरा चुके हैं ये। टेक्निकल ग्लिच की वजह से कल का मैच रिकॉर्डिंग नहीं हो पाया। गौरव भाई ने शानदार भारतीय टीम कहीं इंग्लैंड खेलने, वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट आया राहुल भाई को कि कमेंट्री करने वहाँ आइए। राहुल भाई ने कहा नहीं, अपनी टीम के साथ। गौरव भाई के लिए सब कुछ कुर्बान है, इतने मोटे पैसे का ऑफर भी कुर्बान। कल की शानदार पारी खेली। आप ये मानो जैसे कपिल देव ने 1983 वर्ल्ड कप में 175 की पारी खेली थी, जो आज तक रिकॉर्ड नहीं हो पाई। 40 साल के बाद भी लोग उसको याद रखते हैं। ऐसे गौरव भाई की पारी भी 4 दिन तक याद रखी जाएगी। और ये अगली गेंद शानदार शतक आगे। गौरव भाई ने पूरी टीम को पार्टी का वादा करा और वो हमारा भी एक टाइम का लगान बचाएंगे। वाइड दे दो भाई, वाइड दे दो। बल्लेबाज आगे भी निकल गए, पीछे भी खड़े रहे, लेकिन कहीं से कुछ नहीं हो पाया। और ये कुछ नहीं। बॉल आई, बॉल गई। और ये शानदार 6। इसी तेजी के साथ तेल निकालते रहे तो बहुत जल्द भारत तेल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। और एक और शानदार छक्का, और एक और शानदार छक्का। गेंदबाज के सभी कुओं में से तेल की धार फूट चुकी है। और ये गौरव भाई वापस फॉर्म में आते हुए शानदार छक्के पे छक्का लगा रहे हैं। और ये वाइड, गेंदबाज की लाइन और लेंथ सब बिगड़ चुकी है, सब कुछ बिगड़ चुका है। गेंदबाज अब चीटिंग पे आ चुका है। ओवर की चौथी गेंद और एक बार फिर उड़ा दिया है, शानदार छक्का। गेंद कहीं बादलों में खो चुकी है। को लग रहा है मैच अभी जल्दी खत्म हो गया, अगले मैच की शुरुआत होगी। गेंदबाज यहाँ पर आए हैं फील्ड पर, इसलिए ये लगातार छक्के खा रहे हैं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। ये हमारे नंबर 1 बॉलर हैं जो कि पूरा ओवर मेडल निकाल चुके हैं आखिरी का। ओवर की 5वीं गेंद लेकर दौड़ चुके हैं और ये सिंगल चुराने के प्रयास में, लेकिन फील्डर ने बताया चोरी करना पाप है। ओवर की आखिरी गेंद लेकर चंद्र जी दौड़ पड़े हैं गौरव भाई बल्लेबाजी पर, और ये उड़ा के मार दिया है। और ये कुछ नहीं, आपस में ही भिड़ चुके हैं। इन गेंदबाज को देखिए, इनका एक्शन भी देखिए। ये मारा 150 की स्पीड थे। ओवर की दूसरी गेंद लेके यहाँ के बॉलर दौड़ चुके हैं कि स्पीड और लाइन का कमाल नहीं। और ये सिंगल चुराने के प्रयास में गौरव भाई शानदार पारी खेल के रन आउट होते हुए और हमारी टीम की उम्मीदें भी साथ में लेके जाते हुए। अब बल्लेबाज कह रहा है ढूंढो रे साजना। ओपनिंग जोड़ी हमारी टूट चुकी है और अंपायर इसी उम्मीद में 1-2 और आउट और अंपायर की बल्लेबाजी जल्दी आए। तन भाई है, पूरी दुबई का भ्रमण करके आए हैं अभी पूरे फ्रेश होंगे, पक्का लंबे छक्के लगाएंगे। ये करनाल से आए तो उन्होंने लंबे मारे, ये तो दुबई से आए हैं और लंबा ट्रिप लगा कर आए हैं। भागो आते ही शानदार बल्लेबाजी का मुजाहरा करते हुए चेतन भाई, और ये एक और गेंद उड़ा दिया 6 का।
भैया 4 हुई है, 4 हुई है भैया। भैया एक सिंगल आया, एक सिंगल कहाँ से डबल आया? इधर आया था। कहाँ से पिछले ओवर था, पिछले ओवर था भैया। लास्ट ओवर 14 रन जी, 14 रन। शादी के 10 साल बाद जितनी मियाँ बीवी की दूरी उतनी बल्ले और गेंद की दूरी। विराट जी हैं, इनके बेटे को मैंने रनआउट दिया था, मुझे लगता नहीं है मारेंगे, गुस्से में है ये, उन्होंने मारा तो है, लेकिन और ऑफिशियली हम मैच हारने की घोषणा करते हैं। और ये जीती हुई टीम के कप्तान, ये सारे खिलाड़ी है, देख लीजिए। सम्मान के लिए भागो, सम्मान के लिए भागो। शेर भी तब जागा जब शिकार की जरूरत नहीं थी। आउट अब क्यों हुआ, अब हमें बल्लेबाजी चाहिए ही नहीं। प्रधान जी की बैटिंग आ चुकी है, आखिरी बॉल पे वो भी नॉन स्ट्राइकर एंड से बैटिंग आई। प्रधान जी क्या कहना चाहेंगे आप? ये कहना चाहेंगे कि हमें कमेंट्री में लगाकर हमारे साथ धोखा होता है यहाँ पर, अगली बार से बल्ला पकड़ेंगे, फोन नहीं पकड़ेंगे। प्रधान जी कोई बात नहीं, हमारी किस्मत हमेशा सेकंड मैच में चमकती है। हमारी किस्मत इस मैच में फिर चमकेगी। और तो हमारी डेट नाइट है आज। डेट नाइट के लिए हमने आज खाना मंगा लिया बाहर से, क्योंकि हम बाहर जाके कम खाएंगे। वैसे तो आई डोंट यूज़ बटर, लेकिन आज क्योंकि मेरा चीट डे है, आई एम यूजिंग बटर एंड गार्लिक। इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही गजब होता है। जय हो। तू रिवर्स में चलना चाहिए, तू यहाँ लेटी हुई थी, चलते चलते वहाँ चल गई। ठीक लग रहा हूँ, कह रही मैं गंदा लग रहा हूँ, कह रही अच्छा नहीं लग रहा। मैंने कहा वहाँ अंधेरा होता है वहाँ पे, नीचे से बहुत ढीला है यार। मुझे तो ठीक लग रहा है। चेंज माय टी शर्ट, दिस इज द बेस्ट आई कैन डू ना। पता है टी शर्ट करने से कितना नुकसान होता है मेरे को। एक तो 5 रुपए की उसकी प्रेस की वेस्ट हुई, दूसरा इतना महंगा परफ्यूम लगाया, इस पर दोबारा लगाना पड़ा, इस पे परफ्यूम की 2 ड्रॉप भी वेस्ट हो गई मेरी। बाजू के क्या बंद रख रहे? कुछ नहीं, मुझे लगता है आप मुझे सिर्फ इसलिए कहते हो चेंज करो ताकि आप टाइम से रेडी होते नहीं हो। इसको बोल देती हूँ, ये भी टाइम से नहीं होगा। मैं अपनी टी शर्ट चेंज करके गाड़ी भी निकाल ली, सब कुछ कर लिया, अभी तक नहीं आई मैडम यार। बेटा ध्यान से, पैर तो लगी। ब्लॉग में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। सही ब्लॉग को समाप्त करते हैं। कल का कॉलेज शायद मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इस हफ्ते मैं गया नहीं, तो अभी कल जाके क्या फ़ायदा। ये पूरा हफ्ता ही इसको रेस्ट डे कर देते हैं, रेस्ट वीक कर देते हैं। जैसे वर्कआउट से रेस्ट लेते हैं, रेस्ट फ्रॉम कॉलेज। मंडे से फ्रेश जाएंगे और मंडे से हर क्लास जाएंगे। ये भाई का बात है। अपना ख्याल रखें, आपसे मिलेंगे कल, बाय।